नमस्ते, मैं स्वाति नेगी बोल रही हूँ कोटद्वार से। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 22 मई को। मेरा हस्बैंड मुझे वैष्णो देवी, मैं और मेरा बच्चा हमको लेके वैष्णो देवी गया था घुमाने के लिए। वहाँ पे उसके दोस्त आए थे, दो कपल्स थे। और वापस लौटने का रिजर्वेशन उसने कैंसिल करवा के वो मुझे मनाली ले गया। मनाली से लौटते वक्त अम्बाला में मेरा क्या हम सबका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं आईसीयू में चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। मैं सर से लेके पाँव तक टूट चुकी थी। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये शायद नहीं बचेंगी। और इन लोगों को लगा कि अब ये तो यूज़लेस हो गई है, किसी के लायक नहीं रह गई है। तो फिर मेरे घर वालों को लगा कि मैं मरने वाली हूँ। पर जब मैं बच गई, भगवान की दुआ से मैं बच गई, तो उन्होंने मेरा इल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई, मुझे ब्रेन में 5 क्लॉटिंग थी। मेरा हिप जॉइंट टूट रखा है, मेरे लेग में पूरी रॉड लगी हुई है, मेरा हाथ पूरा टूट रखा है, ये लेफ्ट हैंड। मेरे जॉ में भी प्लेट्स लगी हुई हैं। तो इन लोगों को लगा कि अभी यूज़लेस हो गई है, अब इसका हमको बस बैठे बैठे हमको इसकी केयर करनी पड़ रही है। तो मुझे गालियाँ देते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे, मुझे अपाहिज बोलते थे। और क्योंकि मेरा बच्चा लड़का है, इन लोगों के यहाँ लड़कों की बहुत अहमियत होती है, तो इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बच्चा 3 साल का हुआ है 17 नवंबर को। मैं गिड़गिड़ाती रही इन लोगों के आगे, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे की शक्ल दिखा दो। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो मेरा बच्चा मुझे ना देखे तो तुम मुझे उसकी फ़ोटो भेज दो, मैं तो देखो अपने बच्चे को। लेकिन उन लोगों ने नहीं दिखाया मुझे मेरा बच्चा। वो मुझे मेरे बच्चे से बोलते हैं तू उससे देख भी नहीं सकती है। मैंने पुलिस में भी फ़ोन किया था, मैंने पुलिस कंप्लेन करी थी, मैंने सब कुछ करा कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है। तो पुलिस वालों ने बोला कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ तब मिल सकते हो, वरना नहीं मिल सकते। मैंने जिस बच्चे को पैदा किया है, मेरा इतना हक नहीं है कि मैं उसको देख भी सकूं। मतलब कितनी घटिया हरकत कर रहे हैं ये लोग। मतलब जब तक बच्चा पैदा करने के लिए मैं सरोगेसी माँ की तरह फील करती हूँ कि बच्चा पैदा करके अब मैं उसको पूछूं भी ना, मैं उसको देखूं भी ना, मैं माँ का हक खो चुकी हूँ सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से। और इन लोगों ने मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराया। 28 तारीख को मेरी डेट थी डॉक्टर को दिखाने की चंडीगढ़ में, लेकिन इन लोगों ने मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया, मुझे मेरे मायके भेज दिया। मायके में जब आईसीयू के से निकली हुई पेशेंट का खर्चा बहुत होता है, क्योंकि बहुत ट्रीटमेंट, बहुत डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हार्मोनल, हर चीज़ में। तो मेरे माँ बाप के ऊपर जब पैसों का लोड पड़ने लग गया, एक विजिट में मेरे 11-12 हज़ार रुपये लग जाते थे, तो मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मुझे करेक्टरलेस और बदचलन बोल के मुझे घर से निकाल दिया। चाहे वो मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पर किसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि मुझे सरेआम ऐसे निर्वस्त्र करें। अगर मेरे चरित्र पे दाग था, या मैं गंदी थी, या मैं कैसी भी थी, तो एक्सीडेंट से पहले से करते ना ये सब मेरे साथ। जब मैं ठीक थी, जब मैं अपने पैरों पे चल सकती थी, तब मुझे घर से निकालते, तब करते। लेकिन मुझसे हर किसी ने मुंह मोड़ दिया। सबने मुझसे यही बोला कि तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आया। वो तो मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से आज मैं अपना ट्रीटमेंट भी कभी कभी करवा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डेली करवा पाऊँ। एक एमआरआई 11 हज़ार की होती है, सिटी स्कैन 11 हज़ार का होता है, कोई भी मेरा नॉर्मल सा टेस्ट 3-4 हज़ार का होता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं बस जी रही हूँ। मैंने कोर्ट में मेंटेनेंस का केस करा। पहले ये केस मेरी माँ ने करवाया था मुझसे कि मेंटेनेंस आएंगे तो मेंटेनेंस के महीने के पैसे हमको मिलेंगे। मैंने मेंटेनेंस का केस करा, मैंने 498 का केस करा है, मैं केस करने में लगी हूँ। पुलिस वालों ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। मैंने केस किया, जज साहब ने ऑर्डर दे दिया कि 11 हज़ार रुपये पर मंथ दे सकते हो। तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से भी अब ऑर्डर ये आ गया है कि मेंटेनेंस, क्योंकि वो मेरा राइट है, वो मुझे मिलेगा। पर जज साहब ने कहा उसकी मेडिकल कंडीशन जैसी भी है, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं कहाँ कहाँ गुहार लगाऊँ। मतलब मुझे एक न्याय पाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। मतलब मैं मरूंगी, उसके बाद मुझे न्याय मिलेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे गले में, मुझे गले से सांस दी जाती थी, क्योंकि मैं नई सांस ले पाती थी नाक से, और नाक से मुझे खाना जाता था पेट तक। मेरे को 37 यूनिट्स ब्लड चढ़ा है। मेरे सारे रिपोर्ट्स हैं, मैंने सारी रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में सबमिट करी हैं, और मेरे हस्बैंड ने रिप्लाई में लिखा है कि ये सब फेक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो जज साहब जो है वो उसकी बातों पे चल रहे हैं कि उसने बात प्रूफ दिखाए ना। अगर मुझे कुछ नहीं है तो आप प्रूफ दिखाओ। और मैंने सारे प्रूफ रख दिए, फिर भी मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे से देखना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं थक गई हूँ लड़ लड़ के। मैं
कब से लड़ रही हूँ, 1.5 साल हो गया, मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी है। मेरा बच्चा मुझे भूल गया होगा, मुझे नहीं पता। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं महिला आयोग, सीएम यूपी, मैं सब जगह दरवाज़ा पीट पीट के थक गई हूँ। मैंने सबसे हेल्प मांग ली, लेकिन मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच।